मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे एक स्पेशल टाइप की टेक्निक्स की। अभी पढ़ते हैं नॉर्मली कि प्लांट में कल्टीवेशन होता है, सॉइल में प्लांट ग्रो करता है। तो नेचर में भी हम देखते हैं तालाब के अंदर भी प्लांट ग्रो कर रहे हैं। उनके अंदर रूट्स जो होती है नीचे लगी हुई नहीं होती है सॉइल में, ऊपर ही तैरते रहते हैं, उसके बाद भी वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। रूट्स का मेन काम क्या होता है कि मिनरल्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करना, प्लांट को सीधा खड़ा रखना। तो हम देखते हैं कि प्लांट जो है बेसिकली वाटर में तैरते रहते हैं, तो सीधा खड़े करने की उनको जरूरत नहीं है कि वाटर सरफेस में तैरना है। और में ही बहुत ही अल्प विकसित रूट पाई जाती हैं, वेल डेवलप नहीं होती हैं, क्योंकि उनकी पूरी सरफेस पर वाटर होता है जो बाकी सरफेस से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और बाकी जो रूट सिस्टम होता है वो मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। एक दूसरे को हम अगर आर्टिफिशियल कराते हैं तो हाइड्रोपोनिक्स कल्टीवेशन कराते हैं कि पॉट के अंदर हम वाटर भर देते हैं, उसमें मिनरल्स भर देते हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स भर देते हैं, सोल्यूशन रखते हैं, सोल्यूशन के अंदर प्लांट सर्वाइव करता है। उसी तरीके से तालाब देखा जाए तो एक नेचुरल हाइड्रोपोनिक्स होता है, नेचर में पाया जाने वाला हाइड्रोपोनिक्स होता है जहां प्लांट सर्वाइव कर रहे होते हैं। उसी तरीके से नेचर में और भी बहुत सारी तकनीकी होती है। हमने देखा आर्किड्स है, आपने पढ़ा होगा कि आर्किड्स में विशेष प्रकार की रूट्स पाई जाती है, एरियल रूट्स। वो दूसरे प्लांट की हेल्प केवल इसलिए लेता है कि उनको सहारा चाहिए होता है रुकने के लिए। बाकी उसमें क्या होता है, उसकी लीफ ग्रीन होती है, फोटोसिंथेसिस भोजन बनाती है। रूट्स विशेष प्रकार की होती है जिन्हें एरियल रूट्स कहते हैं। और रूट में क्या होता है कि एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की पावर होती है उसमें। तो वो देखा जाए एक तरीके से नेचुरल कल्टीवेशन होता है। उसी तरीके से एक माध्यम होता है, आज बात करेंगे हाइड्रोफोनिक्स, एरोफोनिक्स की बेसिकली। तो एरोफोनिक्स मतलब एयर, हवा में, फोनिक्स मींस होता है टेक्निक, यानी कि फोनिक जिससे वो हम चीजें लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस तरीके से कि प्लांट को ना तो हम ना यहाँ पर हम वाटर में ग्रो करा रहे हैं, ना यहाँ सॉइल में ग्रो करा रहे हैं। तो फिर जब हम वाटर प्लांट को ना सॉइल में ना, तो किस तरीके से हम प्लांट को मिनरल्स, न्यूट्रिशन और वाटर किस तरीके से प्रोवाइड करा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पहला माध्यम हमारा सॉइल से प्लांट कल्टीवेशन होता है, और दूसरा माध्यम हमारा वाटर होता है जहां से सोल्यूशन फॉर्म में, सोल्यूशन से प्लांट मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे ना यहाँ पर वाटर है ना यहाँ पर पानी है। यहाँ पर विशेष प्रकार की तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक तरफ हम अपना प्लांट को हैंगिंग सिस्टम में यहाँ पर तैयार कर देते हैं, लटका देते हैं यहाँ पर। और दूसरी तरफ हम अगर हम देखें कि ऐसा एक कोई हम संयंत्र या यंत्र या कूलर ले लेते हैं जिसके अंदर क्या करते हैं कि वाटर के अंदर मिनरल्स का और दूसरे फर्टिलाइजर का सोल्यूशन भर देते हैं। वो सोल्यूशन क्या होता है कि हवा के रूप में या हवा के साथ फव्वारे के रूप में या वाष्प के रूप में या एयर, मॉइस्चर एयर के रूप में हम प्लांट के ऊपर डालते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट को हम किसी सहारे से, तार से, रस्सी से लटका देते हैं और वहां पर रूट्स फ्रीली लटकी रहती हैं। जब हम हवा के माध्यम से इसको हम देंगे, हवा देंगे, इसको इधर से इधर हवा प्रेषित करेंगे या इधर से इधर को हवा फोकस करेंगे, तब जब एयर इसके अंदर आएगी तो यहाँ पर जो रूट्स लटकी हुई है यहाँ पर, वो क्या करेंगे, जो हवा के साथ मिनरल्स और वाटर आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। तो प्लांट की इस प्रकार की कल्टीवेशन तकनीकी को हम क्या कहते हैं, एरोफोनिक्स कहते हैं। तो एरोफोनिक्स बेसिकली क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल एरिया में, लेबोरेटरीज में, हमारे जो पॉली हाउसेस है वहां पर इस तरीके की तकनीकी का प्रयोग करा जाता है। दूसरा हम देखते हैं घरों में भी क्या होता है कि मॉस प्लांट में लटका दिया जाता है, बहुत सारा प्लांट में लटका दिया जाता है। तो मॉस क्या होता है, बेसिकली मॉस जो है वो भी विशेष प्रकार तकनीकी है। मॉस क्या करता है कि जो एयर होती है, एटमॉस्फेयर होता है, उसके जो भी हमारा मॉइस्चर उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और उसी मॉस प्लांट से, ड्राई मॉस से क्या करता है कि जो प्लांट ग्रो कर रहा होता है वो उस मॉस से वाटर को, मिनरल्स को सक करता है, ले लेता है। तो अगर आप देखें कि हम घरों में अगर जिस तरीके की तकनीक का प्रयोग करते हैं प्लांट के लिए, इस तरीके का गोबला लटका हुआ है और इसके अंदर बहुत सारा मास प्लांट भरा हुआ है और यहाँ पर वो प्लांट ग्रो करते रहेंगे। इन प्लांट में क्या फायदा होता है, इनको ना वाटर देने की जरूरत है ना मिनरल्स देने की जरूरत है, क्योंकि जितना यह मास डिकम्पोज होगा वो मिनरल्स में और फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब तक वो मास रहेगा तब तक फर्टिलाइजर कन्वर्ट साथ साथ भी क्या करेगा, एयर से मॉइस्चर को सक करता रहेगा। तो ये तो हो गया एक नेचुरल माध्यम, एक तकनीकी, दूसरी तकनीकी हो गई। और इस माध्यम में क्या होता है कि कोई चीज नहीं होती, यहाँ पर हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम से एक हवा देते हैं, उसको एयर प्रेशर देते हैं, और उस एयर से ही प्लांट जो है हमारा मिनरल्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और प्लांट अपने को सर्वाइव करता है, कल्टीवेट करता है। तो इस प्रकार की प्लांट कल्टीवेशन तकनीकी को हम एरोफोनिक्स कहते हैं। तो इसका प्रयोग लेबोरेटरीज में, नर्सरीज में, एक्सपेरिमेंटल एरिया में, होटल्स में या दूसरे जो ऑर्नामेंटल है, इंटीरियर हाउसिंग में
फिनिशिंग में, शाइनिंग में किया जाता है।